पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना हुआ आज। पाकिस्तान ऑफिशियली वर्ल्ड कप 2025 से 26 से सॉरी बाहर हो गया और कहानी पाकिस्तान की खत्म हो गई। बहुत ही But do you really believe, I asked myself a question, but this Pakistan team deserve to be in semi-finals or not? Do they really deserve to be in top 4? I mean, I'm asking you a question as a public. Please tell me. मैं आपके सवाल जवाब पढ़ता रहता हूँ. Again, having said that, मुझे I'm thoroughly disappointed because of the Pakistani. ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। भाई कोच चेंज हो गया, सिलेक्शन चेंज हो गई, टीम में इस तरह हो गया, फिर जनाब किसी की फॉर्म है नहीं है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये हमने जब से होश संभाली तब से ही ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा और इसने ऐसे ही चलते रहना है। शादाब बाहर, बाबर बाहर, शाहीन बाहर, सैम अयूब बाहर, एक और सलमान अग्गा भूल ही गया था, सलमान अग्गा बाहर है भाई। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। अब पाकिस्तानी को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। अबे तुम जलील तरीन तुम्हारी परफॉर्मेंस है कि तुम जिस छोटी टीम को तुम्हें लाके दें, तुम भरपूर तरीके से हारते हो। बर्बाद कर दिया तुमने क्रिकेट को यार। इसी तरह का मंदिर का एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टान 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 हो गया। और भाईजान मैंने कोई चीज बताई हो और वो गलत हो जाए, आप सबको याद होगा कि कल हम कुछ बातें करके गए थे, जिन बातों में आपके भाई ने बताया था कि श्रीलंका से अगर मैच जीतना ना तो साइम अयूब को टीम से ड्रॉप करके मलिंगा के आगे नंगा लटा दो और ये वाली प्लेइंग 11 खिला लो। मैंने बोला था कि ये वाली प्लेइंग 11 खिला लो। इफ यू वांट मी टू ब्रूटली ऑनेस्ट, यस ब्रूटल आई कैन बी, बिकॉज हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ। ये कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे बने, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं, जो मैं जानता हूं तो पता ही नहीं है। बिकॉज जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमजोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमजोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो। नहीं तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। आप तो आज तो सलाम करने का दिल भी नहीं कर रहा, इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है। कुछ और काम की बैटिंग में मुझे लगता है कि आखिरी वो जो 22 बॉलों पे 29 रन देकर बनाकर 7 विकेटें खोई थी, वहां से पाकिस्तान का थोड़ा मोमेंटम भी गिरा और मोमेंटम श्रीलंका की तरफ शिफ्ट हुआ। वो जो आखिरी ओवर्स होते हैं ना, वो बड़ा इफेक्ट करते हैं एक न्यू इनिंग की तरफ भी। आपका मोमेंटम आपकी तरफ हो तो फिर प्रेशर दूसरी टीम की तरफ रहता है, उसमें आपको अर्ली ऑन विकेट भी मिलती है, आप थोड़े पंप अप भी होते हैं। सो आखिरी 3.5-4 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने वो मोमेंटम खोया। उसके बाद बैटिंग में आकर श्रीलंका ने थोड़ी मुनासिब बैटिंग भी की है। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इस्ती प्रूफ हो गए हैं सारे। मतलब यहाँ पे साला कम से कम ना 240 बनता था। मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? और क्रिकेट खेले, अच्छी ना खेले, एक्सेप्ट करें, क्या हम अच्छा नहीं खेले? बड़े प्लेयर, बड़ी टीमें, जो सिस्टम होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियां। तो जब आपने कोई बेहतरी करनी होती है, अपनी गलती को जरूर एक्सेप्ट किया करें। लेकिन वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती। अगर आप इस फेलियर से सीखे नहीं और फिर वहीं खड़े रहे और फिर अगले साल इनमें से 4 लड़के फिर वर्ल्ड कप खेल गए और फिर वही परफॉर्मेंस आई, तो फिर मतलब अच्छा, ये प्रॉब्लम पता है क्या? पूरा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद खेल रहा है और ये शनाका का हाईएस्ट T20 स्कोर है।
This is कमाल कर दिया 76 में 76 8 रवि बोल रहे हैं सॉरी I फॉर think this is डाउटिंग highest श्रीलंका's T20 integrity, गुड score. फाइट। अभी भाई साहब अभी तो बड़ी बातें करनी है, अब तो क्लियर हो गया इंडिया, और कल जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज का हो जाएगा तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाएगा, या वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, ईडन गार्डन्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ईडन गार्डन में हो। ओह माय गॉड, ये जो सब कुछ तुम्हें करना चाहिए था सब कुछ कर लिया। पहले 16 ओवर में जो तुमने करके दिखाया उसके लिए बहुत सारी तालियां, और उसके बाद जो लास्ट 4 ओवर में तुमने किया उसके लिए जमीन फाड़ के तुम्हारे लिए गालियां। ये टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, आज हमें पता चल गया। मोहम्मद रिजवान हो ना हो बात वो सही कर गया, या तो विन है या तो लर्न है, एंड लर्न इज बैक फॉर टीम पाकिस्तान। यू आर सो बैक, पाकिस्तान क्रिकेट इज सो बैक भाई साहब, रन आउट्स।